गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका आंसर जो है बुक के पीछे दिया हुआ है, उसको आप देखकर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर आंसर बताऊंगा उस एमसीक्यू का। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन वन सिमिलरिटी बिटवीन हीट एंड लाइट। मेंशन वन सिमिलरिटी बिटवीन हीट एंड लाइट, यानी कि कह रहा है कि हीट और लाइट के बीच एक अंतर, एक जो सिमिलरिटी है, समानता है, वो बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है? वन सिमिलरिटी बताना है। तो जैसे कि कह रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट और हीट दोनों क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो यह क्या है? एक तरह से हीट और लाइट के बीच सिमिलरिटी है। इसके अलावे एक और सिमिलरिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हीट भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और लाइट भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ये आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं कि हीट एंड लाइट बोथ आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन। तो ये भी आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मेंशन 3 चेंजेस, यानी कि 3 चेंजेस बताना है आपको। मेंशन मीन्स क्या? बताना है क्या कि हीट के कारण क्या होता है, सब्सटेंस में चेंजिंग आता है, यानी कि सब्सटेंस में हीट के कारण जो चेंजिंग आता है उसमें 3 चेंजिंग आपको बताना है कि हीट के कारण सब्सटेंस में क्या क्या चेंजिंग आता है। तो सब्सटेंस में हीट के कारण जो है 3 चेंजिंग होता है। ये जो है क्या है, निम्नलिखित है। पहला चेंजिंग है कि हीट के कारण जो है सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सब्सटेंस का टेम्परेचर, हीट के कारण सब्सटेंस के टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मानते हैं कि हम लोग अगर पानी को बॉयल करते हैं तो जब तक हम बॉयल नहीं किए हैं उसके पहले उसका टेम्परेचर क्या है, लो है। और जब हम बॉयल करेंगे, हीट देंगे वाटर में, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। या किसी रॉड को हम अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने के पहले उसका टेम्परेचर कुछ और था और गर्म करने के बाद उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया। यानी कि हीट के कारण हम सब्सटेंस के टेम्परेचर को बदल सकते हैं। ठीक है। दूसरा कारण है कि हीट क्या कर सकता है, सब्सटेंस को फैला सकता है। एक्सपेंड मीन्स फैला सकता है। ठीक है। कैसे फैलाएगा? जैसे मानते हैं कि अगर हम लोग किसी बर्फ़ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका शेप, और जब गर्म करने के बाद से उस बर्फ़ का शेप क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या किसी हम आयरन को भी अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका शेप हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। अगला है कि इट कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके बुक में दिया हुआ है कि हीट के कारण जो है सब्सटेंस के अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हीट से ही हम लोग सॉलिड से, यानी कि आइस से वाटर बना दिए और वाटर से वेपर बना दिए। तो आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है और वेपर क्या है, गैस है। वेपर को आप वाटर वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हीट के कारण जो है सब्सटेंस की जो अवस्था है, सॉलिड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट होता है, ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीच टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सन की जो हीट है कैसे पहुंचती है। तो किसके द्वारा पहुंचती है? थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा जो है पृथ्वी पर सन का हीट आसानी से पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल टू शो डैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक उदाहरण आपको देना है, ऐसा उदाहरण देना है जिसमें क्या दिखाया जाए कि हीट क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। यानी कि
आप क्या कीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए और उसमें दिखाइए कि हीट जो है एनर्जी का एक रूप होता है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कह रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं वाटर के पेन को, तो वाटर क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, खौलना शुरू हो जाता है, और इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, किसका, पानी का। तो यहाँ पे द एनर्जी फॉर राइज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्स फ्रॉम हीट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट के कारण ही वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि हीट क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। यानी कि किसी पैन में हम लोग अगर पानी को रखते हैं और उस पैन को जब गर्म करेंगे तो पानी खौलना शुरू होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। यानी कि हीट, इस यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हीट जो है ऊर्जा का एक रूप है, हीट के कारण ही पानी खौलना शुरू हो रहा है। या हीट एक और भी एग्जांपल दिखा सकते हैं, जैसे हम लोग आयरन से क्या कपड़ा प्रेस करते हैं, वहाँ भी क्या एनर्जी बन रहा है, तभी ना हम कपड़ा प्रेस करते हैं। या जो स्टीम इंजन है, भाप इंजन जिसको बोलते हैं, वो हीट से ही ना क्या होता है, आगे की तरफ ट्रेन बढ़ती है। तो बहुत सारा आप एग्जांपल दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, और आपको क्या करना है, नेम द स्केल यूज टू मेजर इट। स्केल का नाम बताना है जो इसको क्या करता है, मेजर करता हो। उस स्केल का नाम बताना है जो क्या करता हो, टेम्परेचर को मेजर करता हो। तो सबसे पहले टेम्परेचर एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या दिखाता है कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या सब्सटेंस या थिंग्स गर्म है या ठंडा है। टेम्परेचर क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो दिखाता है कि बॉडी गर्म है या ठंडा है। और इसको हम लोग सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से और केल्विन स्केल से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच अंतर बताना है कि सेल्सियस स्केल क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल क्या है। तो सेल्सियस स्केल को हम लोग सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का टेम्परेचर स्केल है। कौन, सेल्सियस स्केल एक तरह का क्या है, टेम्परेचर स्केल है जो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब जो सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 डिग्री और लोअर फिक्स पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह से फ़ारेनहाइट भी क्या है, एक तरह का टेम्परेचर स्केल है जो जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर में, जिसमें जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। F मीन्स फ़ारेनहाइट। तो इसका फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है 32 डिग्री होता है और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है 212 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होता है, इसी के बीच में होता है। यानी कि 212 में से अगर 32 माइनस करते हैं आप तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। यानी कि इतना भागों में ये डिवाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, एक्सप्लेन हाउ लैंड एंड सी ब्रिज ओरिजिनेट। आपको एक्सप्लेन करना है कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कैसे ओरिजिनेट होता है, यानी कि कैसे उसका उत्पत्ति होता है। तो कह रहा है कि लैंड गेट जो है हीटेड ऑफ डे ड्यूरिंग द रेडिएशन बाय सन। यानी कि जो लैंड होता है वो सन के रेडिएशन के द्वारा क्या होता है, गर्म हो जाता है और बहुत फास्ट गर्म होता है कंपेयर देन वाटर से। अब ये कब गर्म होता है, तो दिन के समय, आप जानते भी हैं। और यहाँ पे जो एयर है वो क्या होता है, कांटेक्ट में आता है किसके, लैंड के, जिससे क्या होता है वो लैंड गर्म हो जाता है और हवा क्या होता है ऊपर की तरफ उठने लगता है। और जो कूलर एयर होता है वो सी के ऊपर पाया जाता है वो क्या लैंड की तरफ बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। यानी कि समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा आती है उसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। और सी ब्रिज जो होता है वो दिन के समय में होता है और लैंड ब्रिज जो होता है नाइट के समय में होता है। तो लैंड ब्रिज में क्या होता है
कि लैंड की तरफ से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाती है, ठीक है। वही यहाँ पे ये कह रहा है कि नाइट में क्या होता है, जो लैंड की जो ठंडी हवा होती है वो मूव करती है समुद्र के तरफ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का मतलब क्या, स्लो हवा, ठीक है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ ए बेटर टू वियर लाइटर शेड्स इन समर। एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो गर्मी में जो हल्के कपड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो कह रहा है कि हम लोग प्रिफेयर करते हैं हल्के कपड़े को, कलर को वाले लाइट कलर वाले कपड़े को हम लोग क्या गर्मी के मौसम में यूज करते हैं, ये बात आप जानते हैं। जैसे कि लाइट कलर जो क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, यानी कि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब लाइट नहीं करता है, जिससे हमको गर्मी फीलिंग नहीं होता है। हीट एंड इज रिजल्ट ऑफ विच लाइट कलर क्लॉथ absorb less and heat and become less hot giving us relief in summer। यानी कि हम लोग जो है गर्मी के मौसम में लाइट यानी हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हल्के कलर के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, एब्जॉर्बर नहीं होते हैं, ठीक है। जिसके परिणाम से लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, लेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हम लोग को गर्मी के मौसम में रिलीफ यानी कि आराम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। अनटेंसिल मीन्स होता है बर्तन, ये जो है मेटल का बना होता है, जबकि उनका जो हैंडल जो पकड़ते हैं हम लोग वो प्लास्टिक का बना होता है। ये क्यों? क्योंकि मेटल जो होता है क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इसमें फूड जो है आसानी से बन जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो आसानी से फूड बन जाएगा, जबकि प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, या इसको बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हैं, या इंसुलेटर बोल सकते हैं। जिससे क्या होता है, जिसके कारण जो है हीट इसमें क्या होता है, फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण हीट डज नॉट, जिसके कारण हैंडल जो क्या होता है, गर्म नहीं होता है, तो हम लोग आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। तो यही है आपका क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कहीं दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि हमको पता चल जाए कि कौन कौन स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देखें। थैंक